चंद्रमा जो है हमारे मन को तो प्रभावित करता ही करता है। लड़की यदि आप हैं तो चंद्रमा आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी प्रभावित करती है। किस प्रकार से? आप जानते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये 28 डेज का होता है, क्योंकि ये चंद्रमा का प्रभाव हमारे मन और शरीर पे है। इसलिए नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा। हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन का दबाना मत भूलिएगा। देखिए, आज बात करने वाले हैं चंद्रमा के बारे में, मून के बारे में। चंद्रमा का इतना इम्पोर्टेंस चार्ट में क्यों है? जन्म कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, साथ में कौन बैठे हुए हैं, किसकी दृष्टि है, ये सबका प्रभाव किस प्रकार से चंद्रमा ही पड़ता है और हमारे मन, मस्तिष्क और हमारे शरीर पर पड़ता है। क्योंकि चंद्रमा हमारे मन को कंट्रोल करता है। मून मतलब मन को कंट्रोल करने वाला है चंद्रमा। चार्ट से देख के पता चलता है कि आप किस प्रकार के व्यक्तित्व के स्वामी हैं, किस प्रकार से आपकी मनोदशा है। क्या आप एक उदासीन व्यक्ति हैं, चंचल हैं, गंभीर स्वभाव के व्यक्ति हैं, या किस प्रकार का व्यक्तित्व आपका है? क्योंकि मन से ही संसार बनता है। ये पूरी दुनिया को हम जिस प्रकार से परसीव करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को, सिचुएशंस को, ये सभी चंद्रमा के प्रभाव से होता है। जो हमारा इनर सेल्फ है, जो अंदरूनी व्यक्तित्व हमारा है, ये चंद्रमा से होता है प्रभावित। सूर्य से होता है हमारा बाहरी व्यक्तित्व। हमारा जो आउटर पर्सनालिटी है इज कंट्रोल्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय सन। लेकिन जो इंटरनल वर्ल्ड हमारा है, जो मनस्थिति है, जो इनर सेल्फ है, ये कंट्रोल होता है चंद्रमा से, मून से। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि चंद्रमा की स्थिति आपके चार्ट में कैसा है, चंद्रमा किसके साथ बैठा हुआ है, कौन से घर में चंद्रमा बैठा हुआ है, इसका सुफल कैसा देता है। चंद्रमा से संबंधित कुछ योग के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि चंद्रमा हमारा इनर वर्ल्ड का स्वामी है। जो एक्सटर्नल सिचुएशंस हैं, एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंसेस हैं, इसको हम किस प्रकार से डील करते हैं, ये चंद्रमा से पता चलता है। तो यदि आप उदासीन हैं, यदि आप चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, यदि आपके मानसिक संबंधी है, कोई रोग है, डिप्रेशन है, लो स्पिरिट है, तो चंद्रमा को समझना बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं, उसके लिए रुद्राक्ष हो सकते हैं, जेमस्टोन्स हो सकते हैं। इसके बारे में भी हम आगे चल के बात करने वाले हैं। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन का दबाना मत भूलिएगा। देखिए, ऐसा है कि कुछ उदाहरण देता हूँ मैं। जैसे चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है, चौथे घर में बैठे हुए हैं, तो क्या करेगा ये? इट गिव्स यू इमोशनल सिक्योरिटी। मतलब आप घर में अपने आप को संतुष्ट पाते हैं, घर के जो मेंबर्स हैं उनसे आपके संपर्क अच्छे रहते हैं। लेकिन यही चंद्रमा यदि आपके षष्ठम स्थान में बैठ गया, 6th हाउस में बैठ गया, तो क्या देगा आपको? उदासीनता, डिप्रेशन देगा आपको। चंद्रमा पंचम भाव में बैठेगा तो शुभ माना जाएगा, अच्छा है। चंद्रमा यदि आपके भाग्य स्थान में बैठ जाएगा तो परोपकारी बन जाते हैं आप, समाज कल्याण के लिए कुछ करने का मन करता है आपका, बहुत अच्छी बात है, जरूर कीजिए। तो चंद्रमा कार्य क्षेत्र में बैठ जाए, 11 लाभ के घर में 11th हाउस में बैठ जाए तो बड़ा शुभ होता है, तो आपको धन, मान, सम्मान अगर मिलता है। लेकिन यही चंद्रमा आपके 7वें भाव में बैठ जाए तो अशुभ फल देता है। तो अलग अलग घरों में चंद्रमा बैठ के शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं। दूसरा ये समझें कि चंद्रमा के साथ में कौन बैठने से क्या होता है। मानिए चंद्रमा के साथ में केतु बैठ गया है तो क्या होगा? आपको एंग्जाइटी होगा, एंग्जियसनेस होगा। चंद्रमा के साथ में राहु बैठ गया, उतावलापन होगा, ग्रहण दोष लग गया, आपको मन में अशांति रहेगी। आपको चंद्रमा के ऊपर में शनि की दृष्टि आ गई, या शनि चंद्रमा के साथ बैठ गया, विषयोग बन जाएगा आपका। विषयोग बनने से क्या होगा कि मन में उदासीनता रहेगी, अकेलापन का शिकार होंगे आप। चंद्रमा के हाथ में शुक्र बैठ गया, आनंद है, शुभ है, मौज मस्ती है। चंद्रमा के साथ में बृहस्पति का योग बन जाए, अत्यंत शुभ है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अलग अलग ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर में किस प्रकार से पड़ सकता है। जैसे बताया मैंने आपको, यदि आपके मन में इरिटेशन है, डिप्रेशन का शिकार हैं, एंग्शियस फील करते हैं, उतावलापन फील करते हैं, लो फील करते हैं, तो क्या चल रहा है दशा महादशा, इसको भी देखना जरूरी है।
उदाहरण के तौर पर यदि आपकी चंद्रमा की चल रही है महादशा और मानिए आपको चल रही है शनि की अंतरदशा, तो बताया मैंने शनि और चंद्रमा में जब योग बनता है तो इसे कहते हैं विष योग। चंद्रमा का समय चल रहा है, केतु की चल रही है अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा, मानिए एंग्जाइटी की बातें हो जाती है। इस प्रकार से हमको समझना होगा कि चंद्रमा का प्रभाव मन में जो पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है, क्या महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, चंद्रमा के साथ कौन बैठा हुआ है, किसकी दृष्टि है, ये सभी समझने के बाद ही हम कोई निर्णय ले सकते हैं। चंद्रमा जो है हमारे मन को तो प्रभावित करता ही करता है। लड़की यदि आप हैं तो चंद्रमा आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी प्रभावित करती है। किस प्रकार से? आप जानते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये 28 डेज का होता है, क्योंकि ये चंद्रमा का प्रभाव हमारे मन और शरीर पे है। इसलिए स्वादिष्टान चक्र की बात जब करता हूँ वहाँ भी चंद्रमा का राज चलता है, तो स्वादिष्टान चक्र आपका नाभि के नीचे जो कि गर्भाशय और आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं उस जो आपके शरीर के अवयव है वहाँ उसका प्रभाव होता है। तो कभी कभी ये हो सकता है कि आपका मासिक स्राव पहले हो जाए या कभी देरी हो जाए, या मासिक स्राव की मात्रा कम हो या बहुत ज़्यादा हो जाए। ये सभी चंद्रमा के प्रभाव से होते हैं, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि माहवार में आपको समस्या हो रही है तो आप चंद्रमा को स्थिति को चार्ट में जरूर देखिए। फिर मैं बता रहा था कि अलग अलग तिथि में पैदा होने से आपके मन पे चंद्रमा का प्रभाव कैसा पड़ता है। जैसे आप अमावस्या में पैदा हुए हैं तो स्वाभाविक रूप से आपकी मनस्थिति जो है ये नेगेटिव होगी, मतलब नेगेटिव सिचुएशन की तरफ आप बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। नेगेटिविटी आपको जल्दी घेर लेती है। आपको क्या करना चाहिए? आपको अमावस्या के आसपास आगे पीछे एक दिन कोई देखिए, आप पंचांग मिलता है बाजार में, कोई पंचांग खरीद लीजिए, मार्क कर लीजिए, या पंचांग नहीं हो तो आप डाउनलोड कर लीजिए कि पूर्णिमा और अमावस्या की स्थिति किस किस दिन होती है, तारीख आपका पड़ रही है। आप उसको प्रिंट आउट ले लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए। यदि अमावस्या में पैदा हुए हैं या पूर्णिमा में पैदा हुए हैं तो यू आर वल्नरेबल टू इमोशनल डिस्टर्बेंसेस ड्यूरिंग द अमावस्या एंड पूर्णिमा डेज। इसका ध्यान रखें आप। तो अमावस्या में पैदा होने से क्या होता है कि निरस्त व्यक्तित्व के स्वामी हो जाते हैं आप, और नेगेटिव की तरफ बहुत जल्दी खिंच जाते हैं। क्या करना चाहिए आपको? आपको ये करना चाहिए कि नेगेटिव लोगों से दूर रहें, प्रथम बात। नंबर 2, नेगेटिव लोग से दूर रहें और नेगेटिव सोच से दूर रहें। तीसरी बात, नेगेटिव ना किताब पढ़ें ना गाने सुने। उदासीन गाना सुनने से उदासीन हो जाएंगे। कोई मूवी देखने जाते हैं जहाँ की नेगेटिव चीज़ें होती हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस चीज़ें होती हैं, तो आपको प्रभावित कर सकती है। ऐसे दोस्त बनाएं जो कि हंसने वाले हों, जो दुखी स्वभाव के दोस्त होते हैं उनसे आप दूर रहें। और यदि अमावस्या में पैदा हुए हैं तो आप कोई भी मादक द्रव्यों, शराब हो, गांजा हो, कोई भी आपका ड्रग्स वगैरह हो, इससे एकदम दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक बार उसके अंदर चले जाएंगे तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी टेंडेंसी होती है कि नेगेटिव की तरफ आप बहुत जल्दी चले जाते हैं। वैसे ही जो बात कर रहा था, दूसरा एक्सट्रीम जो है पूर्णिमा की बात में कर रहा था। यदि आप पूर्णिमा में पैदा हुए हैं तो क्या हो सकता है? पूर्णिमा में पैदा होंगे तो आप थोड़ा हाइपर स्वभाव के हो सकते हैं। आपका मन जो है बहुत विचलित रह सकता है, और स्पेशली पूर्णिमा के आसपास तो पक्का, तो आपका मन उद्वेलित हो सकता है। जैसे आप देखते हैं कि पूर्णिमा में समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं। आपने गौर किया होगा ज्वार भाटे क्यों आते हैं? क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, जल पे पड़ता है, और हमारे शरीर में जल कितना है? 75% to 80% जल है। ब्रेन में क्या है? वाटर है। तब तो आप चीज़ों को याद रखते हैं। वाटर हैज़ द कैपेसिटी टू मेमोराइज थिंग्स। मेमोरी को उद्वेलित करती है। ऐसे ऐसे चीज़ें आपको याद आएंगी जिससे आपके रेस्टलेस हो सकते हैं पूर्णिमा के आसपास के दिनों में। और एक्सट्रीम केस में दूसरा उल्टा बताया मैं, पूर्णिमा नहीं अमावस्या बता रहा था, अमावस्या में पैदा हुए तो आप नेगेटिव चीज़ों की तरफ बहुत जल्दी जा सकते हैं, और पूर्णिमा में पैदा हुए तो भी आप बहुत एक्सट्रीम उद्वेलित रेस्टलेस माइंड की तरफ जा सकते हैं। एक तरफ तो निराशा है और दूसरी तरफ आपकी उतावलापन है, दोनों ही ठीक नहीं है। तो पूर्णिमा में पैदा हो रहे व्यक्ति को भी ड्रग्स से, शराब से, अल्कोहल वगैरह से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी लतें एक बार लग जाती हैं तो छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे आपको बचना चाहिए। तो हमने बात की कि चंद्रमा का इतना महत्व एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में क्यों है, किस किस घर में बैठने से इसका प्रभाव किस प्रकार से होता है, अनेक अनेक ग्रहों के प्रभाव से भी चंद्रमा किस प्रकार से उल्टा प्रभाव दिखाने लगता है। फिर हमने ये बात की कि पूर्णिमा और अमावस्या में डिटेल में हमने बात की। ये भी बात की कि पूर्णिमा अमावस्या में पैदा होने वाले लोग किस प्रकार से अपने आप को संयम में रखें और स्टेबलाइज ढंग से ज़िंदगी को जिए। हम अभी बात करेंगे कि चंद्रमा को ठीक करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं।
पहली बात तो ये है कि चंद्रमा चार्ट में वो अच्छे नहीं है, तो आपको 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 2 फेस रुद्राक्ष धारण करने से आपको बहुत फायदा होगा। द्वितीय बात यह है कि चंद्रमा ठीक नहीं है तो आप स्वाधिष्ठान चक्र की साधना नियमित रूप से करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसका आप ध्यान रखें, करें। और कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमारा नंबर दिए हुए हैं 9845124158 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल करना चाहें तो 8884985444। रुद्राक्ष जब खरीदना चाहते हैं तो www.santosharma.com इससे जाके आप रुद्राक्ष जो कि ऑनलाइन वेरीफाइबल है वो खरीद सकते हैं। अगले वीडियो में और कोई टॉपिक लेकर वीडियो बनाएंगे जो कि आपके द्वारा भेजे हुए होंगे। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।